हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पायल और आप देख रहे हैं पायल एजुकेशन। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आरयूएचएस एग्ज़ाम जो 2026 में होने वाला है, तो कैसे आप वहाँ पर बायोलॉजी की तैयारी करने वाले हैं और क्या सिलेबस रहता है और कैसे आप उस सिलेबस को 2 महीने में कैसे आप प्रॉपर कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट प्लान के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर आपको पूरा कंप्लीट प्लान अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, सबसे पहले हम आरयूएचएस एग्जाम की बात करें तो जो आरयूएचएस एग्जाम होगा उसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो आरयूएचएस एग्जाम होता है, राजस्थान में ये एग्जाम कंडक्ट करा जाता है। अदर स्टेट के बच्चे जो हैं इस एग्जाम को दे सकते हैं, बट वो राजस्थान में ही उसका सेंटर पड़ता है। ठीक है, लेकिन इस एग्जाम का जो मार्क्स होता है, टोटल मार्क्स जो होते हैं एग्जाम के, वो 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का आता है और इसमें जो है 3 पार्ट्स में आपका जो है क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 33 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में 33 क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजी में 34। मतलब सिर्फ 1 नंबर का वेटेज जो है बायोलॉजी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसको आप कैसे कवर कर सकते हो, ये बायोलॉजी को आप कैसे कवर कर सकते हो। मतलब ऐसा धांसू प्लान है कि आप कैसे बायोलॉजी को बिल्कुल रट सकते हो। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिए और ध्यान से सुनते रहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ 12th का है। ठीक है, राजस्थान का जो सिलेबस होगा आरयूएचएस का, वो सिर्फ 12th पीसीबी आएगा, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिर्फ 12th की आने वाली है। तो आप 11th से तो आप फ्री हो चुके। ठीक है, सबसे मेन चीज़, आप 12th में अगर आप बायोलॉजी को देखोगे तो ऑलमोस्ट आपके जो 12th में बायोलॉजी में जो चैप्टर्स हैं वो अप्रोक्स आपके 12 हैं। ठीक है, 12 चैप्टर हैं अप्रोक्स, या जो भी, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। तो इसमें 12 चैप्टर्स हैं आपके। अब इन 12 चैप्टर्स को आप कैसे कंप्लीट करोगे, अगर आपके अंदर स्ट्रैटेजी, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना अपने ऊपर, तो आप इन चैप्टर्स को 10 दिन में भी कर सकते हो और 1 हफ्ते में भी कर सकते हो और 1 महीने में भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं आपको बताऊं कि आप पूरा 1 महीने में अपने सिलेबस को, बायोलॉजी को कंप्लीट कर सकते हो रिविजन के साथ। कैसे करेंगे? आपको क्या करना है कि जो आपका रिप्रोडक्शन का एक यूनिट है जिसमें आपके 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर आता है। ठीक है, 1st चैप्टर तो डिलीटेड है, तो 2nd और जो जो एग्जाम्पल के साथ एक कि जो आपका 2nd और जो 3rd चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर्स को क्या करो, आप जो है 4 डेज में कंप्लीट करो। मतलब अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स के साथ कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको 4 दिन में कंप्लीट करने हैं। और अगर आपको जो है एनसीईआरटी रीडिंग करनी है तो वहाँ से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप नोट्स पे ज़्यादा ना फोकस देकर आप जो है एनसीईआरटी पे फोकस दीजिए। कई बच्चे मिस्टेक करते हैं कि लाइव क्लासेस ले ली, स्टार्ट कर दिया, क्लास लगा रहे हैं और नोट्स धड़ाधड़ बना रहे। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, आप नोट्स में टाइम वेस्ट करोगे। साफ सीधी बात है, मैंने तो यही अपने स्ट्रेटेजीज यही फॉलो करी है कि नोट्स तो आप बना रहे हो, नोट्स उन चीज़ का बनाओ जो आपको बिल्कुल रिमेंबर, मतलब आपको बुक से रिमेंबर ही नहीं करना है। जैसे फिजिक्स के नोट्स ही बनाने पड़ते हैं, आप फिजिक्स की बुक नहीं रट सकते ना। लेकिन बायोलॉजी एक ऐसी बुक है जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सही बात है। ठीक है, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो है एनसीईआरटी को बिल्कुल ऐसे रट लो कि जैसे आपने मतलब क्वेश्चन देखा अपने सामने और तुरंत आपको आंसर याद आ गया। ऐसे एकदम आपको एनसीईआरटी जो है रिमेंबर रखनी है अपने दिमाग में, हर एक लाइन को। ठीक है, तो सबसे आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? एनसीईआरटी सबसे पहले आप रखोगे। देन 2nd प्रायोरिटी में आप क्या रखोगे कि जो आपका वीक चैप्टर है, पहले आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और एनसीईआरटी से ही कवर करोगे। 2nd आपकी प्रायोरिटी क्या आना चाहिए? जो आपका वीक चैप्टर है, लाइक कई बच्चों का वीक चैप्टर जो होता है वो आई थिंक जेनेटिक्स से ही होता है। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या जो मॉलिकुलर वाला चैप्टर है, 6th चैप्टर, यही ज़्यादातर बच्चों के वीक होते हैं और इस बच्चे यही क्वेश्चंस जो है इसी चैप्टर्स के छोड़ के आते हो। तो ऐसा नहीं करना। आरयूएचएस का एक ऐसा एग्जाम है कि यहाँ पर आपको मॉडरेट लेवल का जो एग्जाम देखने को मिलता है, ना कि इतना टफ आता है नीट की तरह। ठीक है, तो नीट की तरह इतना टफ जो है आरयूएचएस का एग्जाम नहीं होता है। तो 2nd आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि जो आपका वीक है टॉपिक या वीक चैप्टर, उसको कवर करिए, उसको आप समझिए, यूट्यूब से समझिए या आपने जहाँ भी आप इंस्टीट्यूट जाते हो वहाँ पर समझिए टीचर से। जब तक आपको समझना है उसको समझ के ही क्लियर करिए। ठीक है, देन 3rd आपकी लास्ट प्रायोरिटी जो होती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, वही होती है रिवीजन। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है। क्यों आती है भाई? अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, चलो ठीक है, फर्स्ट आपका जो है
टास्क कंप्लीट हो गया। सेकंड था टास्क कि आपके वीक चैप्टर और सब चीज़ कंप्लीट हो गया, ठीक है। थर्ड अगर आपने छोड़ दिया, थर्ड टास्क आपने छोड़ दिया कि रिवीजन, तो आपका मतलब बायोलॉजी सिलेबस या वीक टॉपिक्स कवर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ रिमेंबर नहीं रहेगी तो कैसे आप मतलब कोई फ़ायदा नहीं है ना सिलेबस करके। सिलेबस का फ़ायदा जब होता है जब आप सिलेबस आपने जल्दी कवर कर लिया, आप उसका रिवीजन भी तो करो। 1 महीना सिलेबस में लगाया तो 2 महीने आप रिवीजन में लगाओ ऑलमोस्ट, ठीक है। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे आपको रखनी है, ये 3 चीज़ें आपको प्रायोरिटी पे रखनी है। देन आपकी बायोलॉजी, मैं आपसे 100% गारंटी से कह रही हूँ, आपकी बायोलॉजी में से 34 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं, सीधा बुक से आते हैं और आप सीधा बुक के आंसर करके आओगे। लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं कि एक्साइटमेंट में गलत करके आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। एक्साइटमेंट जब दिखाना चाहिए जब आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। पेपर में एक्साइटमेंट शो ही नहीं करना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए कि हाँ मेरे को जो दिख रहा है मैं उसको अच्छे से देखूँ, क्या याद आ रहा है क्या नहीं आ रहा। एक्साइटमेंट में कई बच्चे ऑप्शन भी गलत क्लिक कर देते हैं और जो OMR होती है वो भी गलत भरते हैं, ठीक है। चलिए इतना तो मैंने आपको बता दिया, अब हम OMR की बात करते हैं, ठीक है। OMR की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो कई बच्चे होते हैं कि OMR जो है थोड़ा सा फर्स्ट टाइम जो बच्चे दे रहे होंगे उनको क्या हो रहा होगा कि थोड़ा सा घबराहट होती है, ठीक है, एंजाइटी होने लगती है कि कैसे क्या भरना है, टीचर नहीं बता रहे, ये नहीं बता रहे। कई सेंटर्स पे क्या होता है, ठीक, टीचर आपको गाइड भी करते हैं, कई सेंटर पे टीचर आपको गाइड नहीं करते, ठीक है। तो मैं जो है आपको OMR के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आपको बताऊंगी कि कैसे क्या आपको भरना होता है OMR में, कि अगर आपको कोई गाइड भी नहीं कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ OMR में ये जगह पर ये भरा जाता है, ये जगह पे ये भरा जाता है, और क्या आपको गलती जो है उसमें दोहरानी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा स्ट्रैटेजी इस वीडियो समझ में आई होगी। 3 ही आपको दोबारा से मैं जो है टॉपिक को बता रही हूँ कि 3 ही चीज़ आपको जो है नोटिस करनी है, 3 ही टास्क कंप्लीट करने हैं अपने 1 महीने में। सिलेबस, सेकंड आपका वीक टॉपिक या वीक चैप्टर, थर्ड आपका रिवीजन। ये 3 आपने टास्क टाइम से कंप्लीट कर लिए, देन आपकी बायोलॉजी के कहीं भी 34 मार्क्स नहीं जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको पूरा स्ट्रैटेजीज और वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक